हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ का जुनून। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्णांक क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या क्या है। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n से डिनोट करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। तो आइए हम सीखते हैं पूर्ण संख्या क्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें, यानी जीरो को शामिल कर लें, शून्य को शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि नेचुरल नंबर में हम जीरो को शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं या दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे W बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा करके इन्फिनाइट तक। तो इसमें जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसके बाद इसमें जो है तो सबसे बड़ी जो है तो पूर्ण संख्या क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी इन्फिनाइट, यानी अनंत होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो ये क्या है? ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 0 है। और यह क्या है? पूर्णांक भी है। ये पूर्णांक भी है प्लस। आगे चल के देखेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्णांक भी है। अब हम पूर्ण संख्या को कैसे पहचानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है तो एक होल नंबर होता है। होल नंबर यानी पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए ऐसे, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या है। ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 9/3 ये पूर्ण संख्या है। माइनस में नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में ये चल जाएगा क्योंकि ये प्योर सर्ड नहीं है। प्योर सर्ड नहीं होना चाहिए ऐसा, प्योर सर्ड जिसका वर्गमूल ना निकले। तो पूर्ण संख्या पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे? यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे काहे से डिनोट करते हैं? इसे W से डिनोट करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर्स। पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को
पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर्स नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या को Z या I से डिनोट करते हैं। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अपना धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य। तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो आइए हम पूर्णांक को संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं कि पूर्णांक क्या है। संख्या रेखा में हम देखेंगे पूर्णांक क्या है। 0 राइट साइड जो होती हैं प्लस की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनाइट्स। इधर निगेटिव संख्याएं होती हैं बाएं साइड। संख्या रेखा में ये क्या है बच्चों, संख्या रेखा है, इसे संख्या रेखा कहते हैं। तो ये संख्या रेखा हो गई डॉट इन्फिनाइट तक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक किस साइड है ये, तो ये सबसे छोटा क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इन्फिनाइट ये। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी अनंत। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, पता नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा -1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ये भी अनंत होता है। तो धनात्मक पूर्णांक सदैव 0 से बड़े होते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सदैव 0 से बड़े होते हैं। जैसे ये 0 है, अब ये 4 है, तो सदैव ये बड़ा होगा। इस साइड वाला, जिस साइड ये जो साइन है लेस देन ग्रेटर देन का, तो ये लेस देन होगा 4 से 0, और ये ग्रेटर देन होगा 4 0 से, तो ये संख्या बड़ी होगी। -1 निगेटिव संख्याओं से भी 0 क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक 0 से सदैव छोटे होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से सदैव छोटे होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्यों ना हो। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से सदैव छोटे होते हैं, और धनात्मक पूर्णांक 0 से सदैव बड़े होते हैं। पूर्णांक कैसे पहचानेंगे, पूर्णांक जो होता है निगेटिव में होता है लेकिन पॉइंट में नहीं होता है, ऐसा नहीं चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं होता है, ऐसा पूर्णांक नहीं होता है। और पॉइंट में भी नहीं होता है, ऐसा करके ये पूर्णांक नहीं है। प्योर सर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी पूर्णांक नहीं है। 9/3 ये पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि भाग देने के बाद हमें 3 प्राप्त होता है, तो ये पूर्णांक है जो ये आता है प्लस में। तो 0 के दाईं तरफ चलने पर संख्या का मान बढ़ता है। 0 के दाईं तरफ, ये दायां साइड है, दायां भाग, और ये बायां भाग है,
इस साइड बायां है, इस साइड दायां है। तो शून्य के दाएं तरफ चलने पर संख्या का मान बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे तो क्या है, वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन शून्य की यदि हम बाएं साइड चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। बाईं तरफ संख्या का मान क्या होता है, घटता है। -1 इसमें सबसे बड़ा है, -2 फिर इससे भी छोटा, -3 इससे भी छोटा, ऐसा करके वैल्यू घटती जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।